आज बुधवार परमेश्वर का वचन हम सुनने जा रहे हैं और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के संसार में 2000 वर्ष पूर्व जब आया तो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में कैसी सेवा की। प्रभु यीशु मसीह निरंतर लोगों के मध्य में जाकर प्रचार करता रहा। प्रभु यीशु मसीह लोगों को जब देखता था दुखी और परेशान तो प्रभु यीशु मसीह तरस से भर जाता था और उसके पास जाकर उसकी सहायता करता था, उसे खड़ा करता था और उसके अंदर विश्वास को भरता था। मैंने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई इस्राएल देश के यरूशलेम के आजू बाजू करीब करीब 200 किलोमीटर के अवधि में प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की है। परंतु प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जब खेड़ों पहाड़ों में, देहातों में, कस्बों में जब वो प्रचार करने चला जाता था, लोगों की भीड़ उसके साथ होती थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे ही अद्भुत बात करता था जो संसार के लोग नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह जब अंधों को देखता था तो उसको हाथ लगाता था और उसकी आंखें खुल जाती थी और वो देखने लगता था। प्रभु यीशु मसीह जब बीमारों को देखता था कि वो दुखी और पड़े हुए हैं तो यीशु हाथ लगाता था और हाथ लगाते बराबर बीमार ठीक हो जाता था। इतना ही नहीं तो मुर्दे भी प्रभु यीशु मसीह ने बोलकर उठाए और कहा, उठ और चल। और फिर यह सामर्थ स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति के मध्य में दूसरे किसी के नाम में नहीं पाया जाता जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाया जाता। प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार के अद्भुत चमत्कारों को करता चला गया और इसलिए जिन मनुष्यों के अंदर दुष्ट आत्मा रहती थी वह मनुष्य बोलता था और कहता है, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु, क्योंकि शैतान उसके अंदर है और शैतान यीशु को पहचानता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उसको आज्ञा देता था, इसमें से निकल जा, तो चाहे कितने भी दुष्ट आत्मा उस मनुष्य के अंदर लगे हो, निकल जाते थे। मित्रगण, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा अद्भुत परमेश्वर इस पृथ्वी पर केवल इजराइल देश में बेथलेहम नगरी में पैदा हुआ, क्योंकि उसके लिए हजारों वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व भविष्य था कि वो मसीहा नाम से आएगा। उसके लिए ये भी था कि वो उद्धार करता होगा। और ये बात जब हुई तो लोग इंतजार करने लगे कि वो कब आएगा और उसके भविष्य चलते रहे कि यीशु उद्धार करता कब जन्मेगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल ने कहा है प्रभु यीशु का जन्म 2000 वर्ष पूर्व बेथलेहम नगरी के गाय की चरनी में पैदा हुआ और वो आज यीशु मसीह आज एक गांव में आया, वहां भी चमत्कार कर दिए। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में, इजराइल देश के यरूशलेम के शहर में आया और मंदिर में आया जो चर्च है सबसे बड़ा, क्योंकि आज पर्व था और पर्व के दिन प्रभु यीशु मसीह इस स्थान में यरूशलेम के मंदिर में आया। यह मंदिर संसार
संसार में फेमस मंदिर है। संसार में इस मंदिर का नाम सब तरफ है और प्रभु यीशु मसीह इसी मंदिर में पर्व मनाने के लिए आया हुआ है। लोगों की भीड़ है, बहुत लोग हैं, परंतु आज हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई। आज प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के एक पर्व में यरूशलेम में आया है। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 1 आयत में, वह पर्व मनाने आया गया पर यरूशलेम के उस मंदिर को देखने लगा जिसे दाऊद के बेटे सुलेमान ने 46 इयर्स में बनाया। इतना भव्य और बड़ा मंदिर सुलेमान बादशाह दाऊद का बेटा, उसने इस मंदिर की रचना उसे बनाया। यह मंदिर और उसके आसपास के सारे स्थान पवित्र थे। यह इजराइल देश का यरूशलेम का इतिहास मंदिर है। इसी मंदिर को जब कंप्लीट किया सुलेमान बादशाह ने, तो ऐसा लिखा है सारे बनी इजराइली यहूदी सब के सब एक स्थान में मंदिर के सामने के मैदान में आ खड़े हुए और सुलेमान बादशाह मंदिर के सामने एक मंच पर ऊपर खड़ा रहा और सारे इजराइलियों को और सबको कहने लगा, इतना बड़ा मंदिर चर्च हमने बनाया, पर यदि इस चर्च के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं होगी तो यह सब व्यर्थ है। यदि इस मंदिर के अंदर परमेश्वर नहीं आएगा तो सब कुछ व्यर्थ है। मित्रगण, सुलेमान बादशाह सारे बनी इजराइलियों के साथ खड़ा रहा और आसमान के ओर हाथों को फैलाकर कहने लगा, प्रभु तूने दिया हुआ स्वप्न पूरा कर दिया। यरूशलेम का मंदिर तो बना डाला, परंतु यदि तेरी उपस्थिति उस पे ना होगी तो हमारा सारा परिश्रम, पैसा, सोना सब व्यर्थ हो गया। जब सुलेमान आत्मा से भरकर प्रार्थना करने लगा तो पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, उस मंदिर के अंदर जितने याजक थे ये सब अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे और जब सुलेमान प्रार्थना में आत्मा में करने लगा तो उस मंदिर के अंदर परमेश्वर स्वयं आत्मा में आया। बाइबल ऐसा कहती है सारे मंदिर में उजियारा हो गया और आग ने आकर वेदी पर जितनी रखी हुई अर्पण की वस्तु थी वो चट के चला गया। ओ उस दिन से ये स्थान पवित्र स्थान कहलाया गया। उस दिन से इस चर्च के अंदर आने वाली हर एक बीमारी अच्छी होने लगी। इसके सामने पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है एक बहुत सुंदर सा, उसी के बिल्कुल पास में सामने एक ओसारा बना हुआ है, 5 ओसारे, और उस ओसारे के बीच में टाका बना हुआ है पानी का। और इस टाके की इतिहास इस प्रकार का है सुलेमान बादशाह के जमाने से कि इस टाके के अंदर जो पानी है उसे स्वर्ग के स्वर्गदूत आते थे और पानी को हिलाया करते थे, और जो पानी हिलता था वह एक चंगाई का वरदान होता था। और इसलिए वहां ऐसा लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि लोग इस ओसारे के अंदर कई बीमार, लंगड़े, लूले, अंधे, पक्षघाती,
हर प्रकार की बीमारी जिन लोगों को लगी हुई है वे पड़े रहते थे। वो इसलिए पड़े रहते थे क्योंकि पानी हिलेगा तो मैं प्रथम कूदूंगा और मैं चंगा हूंगा। और इसलिए ऐसे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह पर्व छोड़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां जरूरतमंद है, जहां लोगों को आवश्यकता है, वही यीशु पहुंचा। आज मित्रगण, आपका घर, मेरा घर, मेरी जगह, मेरे लोग, इनको अगर कोई आवश्यकता है तो आज प्रभु यीशु मसीह उन्हीं स्थानों पर आना चाहता जिनको आज ये प्रभु की जरूरत है। यदि आज मुझे प्रभु की जरूरत है तो मेरा कर्तव्य है मैं आज अपने आंखों को बंद करके स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु को याद करे और तब वो मेरे यहां मुलाकात लेगा। हो मित्रगण, यहां लोग यीशु को नहीं जानते थे कि यीशु कौन है, परंतु जब यहां यीशु आया और उस स्थिति को देखा कि लोग यहां भीड़ लगाकर है, कि लोग ये विश्वास में है कि जिस दिन फरिश्ते स्वर्ग के स्वर्गदूत पानी को हिलाएंगे तो मैं प्रथम कूदूंगा। और ऐसा समझ में आया कि वहां लोग पहले कूदते थे और चंगे होकर घर चले जाते थे, चाहे उसकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो। इतना पावर सुलेमान के प्रार्थना के बाद यरूशलेम की इस मंदिर में स्थापित था और इसीलिए परमेश्वर का गौरव इजराइल देश के ओर से संसार में फैलता चला गया। आज मैं सुन रहा था, एक बड़े व्यक्ति कह रहे थे इजराइल देश के यहूदियों के कारण ही संसार में ज्ञान आया है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये बात जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने देखा, और क्या देखा कि लोग बीमार पड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह उसी स्थान में यरूशलेम के मंदिर में आया क्योंकि वह पर्व का दिन था। यहां एक भेड़शाला है और भेड़शाले के पास एक कुंड है जिसे दया का कुंड कहा जाता है। यह दया का कुंड पानी से भरा हुआ रहता है और इस बेत सदा में यानी दया का कुंड, इसमें दया की जाती है, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करी जाती है, जो लोग बीमार हैं उनको चंगाई देते हैं, वो पानी में कूदते हैं, उनका शरीर ठीक हो जाता है। परंतु आत्मा ठीक नहीं होती। आत्मा ठीक के लिए एक परमेश्वर की सामर्थ चाहिए और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा लिखा है। इस कुंड को इब्रानी भाषा में बेत सदा कहलाया गया। बेत सदा यानी दया का कुंड। दया होंगी यहां पर हर किसी के लिए दया परमेश्वर यहां करना चाहता। इसके पांचों सारे हैं, उनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरता है और पानी को हिलाता है और जो सर्वप्रथम कूद जाता है वह चंगाई पा लेता है। देखो, इतना पवित्र स्थान इजराइल देश का यरूशलेम का मंदिर, जहां स्वर्ग के स्वर्गदूत उतरकर पानी को हिलाया करते थे, वही स्थान चंगाई का स्थान था।
उस टाके के ओसारे में पानी हिलने की आशा में पड़े रहते हैं लोग। और ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 4थी आयत में, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। यही बात मसीह कलीसियाओं की है। बहुत बार प्रभु का दास पवित्र आत्मा से भरकर चर्च के मंडली के समूहों से प्रचार करता है आत्मा में भरकर। तब बहुत बार परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा चर्च के अंदर मंडराने लगती है, और जब चर्च में मंडराने लगती है तब पापी पाप से छुटकारा पाने लगते हैं। तब बीमार लोग चंगाई पाने लगते हैं। बहुत सारे चर्चेस में इस प्रकार का काम होता है, क्योंकि चर्चेस में प्रार्थना होती है जीवते परमेश्वर की, और जो पासवान पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करता है, जो पास्टर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वचन को प्रचार करता है, प्रार्थना करता है, उसके द्वारा चर्चेस में एक महान संजीदगी आती है। लोग अपने पापों के लिए आंसू बहाने लगते हैं, लोग रोने लगते हैं, लोग पश्चाताप करने लगते हैं। आज यहां पर लोग पानी के हिलने के इंतजार में है, परंतु रोज हर इतवार को लोग इंतजार करते हैं कि मेरे चर्च में कब संजीदगी आएगी, मेरे चर्च में कब परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करेगा। जिस दिन वो पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करेगा मेरा जीवन बदल जाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु इन वचनों के माध्यम से मनुष्य जाति को और चर्चेस के पासवानों को कह रहा है, आत्मा में भर जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को ले लो और अपने बोझ उठाओ कि मैं कलीसिया में लोगों को, हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के वचनों से स्पर्श करूंगा, उसका जीवन बदल दूंगा। क्योंकि वो सिर्फ इंतजार करता न रहे कब चर्च के अंदर वातावरण पवित्र आत्मा से भरेगा और कब मैं कूदूंगा। मित्रगण, आज का समय है, यही बात मसीह समाज और मसीह कलीसिया में है। बहुत बार प्रभु का दास पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करता है, तब पवित्र आत्मा के द्वारा चर्च के अंदर का सारा वातावरण पवित्र हो जाता है और लोग पश्चाताप करने लगते हैं, तो वह आत्मिक चंगाई को पा लेते हैं और अंदरूनी पापों के लिए पश्चाताप करते ही और नया जीवन पाते हैं। आज मनुष्य जाति को नया जीवन का अनुभव होना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र कहीं भी ऐसा नहीं कहता कि तुमने पानी से बपतिस्मा लिया यानी हो गया तुम्हारा, तुम स्वर्ग न आए। पवित्र शास्त्र कहता पश्चाताप के बिना स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा। हर व्यक्ति जो मसीह समाज का है और वो समझता है कि मैंने तो बपतिस्मा ले लिया हूं, कई साल हो चुके हैं, समय पर आकर कुर्सी पर बैठता हूं, वचन सुनता हूं, प्रार्थना में रहता हूं, चर्च छूटता है, मैं घर जाता हूं, परंतु मित्रगण पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है दया के कुंड के पास ऐसे ही बहुत लोग पड़े रहते थे,
पर चंगाई नहीं मिली। चंगाई उससे ही मिलती थी जो कूद जाता था। आज हमारी चर्चेस में अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ मंडराने लगी और आत्मा के काम होने लगे तो लोग अपनी कुर्सी, अपना काम छोड़कर दौड़कर पुलपिट पर आएंगे और पश्चाताप करके अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे। मित्रगण, परंतु यहां एक रोगी इंतजार करता रहा। इसी स्थान पर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि कब स्वर्ग के स्वर्गदूत आएगा और मैं कूदूंगा। परंतु मित्रगण, आज बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं मेरे चर्च में कब तक रविवार आएगा कि मैं वचन सुनकर अपने अंदरूनी पापों को, अंदरूनी जीवन को बदल डाल सकूंगा। अब कलीसियों के लोगों को बोझ उठाना है, पासवानों को बोझ उठाना है, प्रार्थना में लग जाना है और कहना है प्रभु तेरी पवित्र आत्मा को उंडेल दे। जैसे पेंतिकोस्त के दिन सारे चेले और 120 लोग एकजुट होकर प्रार्थना करने लगे और कलीसियों में, उस कलीसिया में, उस स्थान में 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा और उसके बाद सारे चेले प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से भर गए। और जैसे ही वे पवित्र यीशु की आत्मा से भरे, जो काम यीशु करता था वही काम चेलों ने करके आज संसार में मसीहत समाज है, आज संसार में जीवित काम है, आज संसार में सत्यता का काम स्थापित हो रहा है। आज सत्यता लोग देख रहे हैं और इसलिए आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम एकजुट होकर पासवान, कलीसिया इन अंतिम दिनों में बोझ उठाकर, घुटनों पर गिरकर, आंसू बहाकर प्रभु से कहे प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेल दे। हाँ मित्रगण, सब कुछ अच्छा होगा। यहां पानी है, ढाका है, स्वर्गदूत आकर हिलाता है और जो कूदता है वो चंगाई पाता है। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह उसी ओसारों में, उसी टाके पानी खिलने वाले स्थान पर आया हुआ है। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 5वीं आयत में, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। कितने साल? 38 वर्ष, 38 ईयर्स। प्रभु यीशु मसीह उसके पास तरस से भर कर गया, क्योंकि उसकी खटिया झोल खा रही थी, बिस्तर फटे हुए थे और उस पर वो पड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति इस 38 वर्ष से पड़े हुए बीमार की है। आज बहुत चर्चेस में लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, परंतु कितने साल हो गए? 25 साल, 30 साल, 40, 50 साल हो गए हम बैठे हैं। मित्रगण, अब चंगाई का समय है, अब आत्मा का समय है, अब पवित्र आत्मा की शक्ति के कार्यों का समय है। हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ आए, वचनों को पूरे रीति से विश्वास करें और प्रभु के पास आए। यह ये 38 वर्ष से पड़ा हुआ था। वो खटिया की हालत झोल खा चुकी थी, बिस्तरे फट चुके थे और ये बिस्तर के अंदर पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया, क्योंकि ये 38 वर्ष से इंतजार कर रहा था कि पानी हिलेगा,
आज कई मसीही मंडली के अंदर लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं कब हमारे अंदर चर्च के अंदर पवित्र आत्मा के काम इतने अद्भुत होंगे कि हमारी आत्मिक जीवनी चंगाई पाएगी और हम भी प्रभु के लिए एक गवाहदार बनेंगे। मित्रगण, ये 38 वर्ष से दुखी पड़ा था। यीशु उसके पास आया। यह स्थिति आज बहुत लोगों की है। यीशु मसीह उसके पास आया और उस बीमार को देखता रहा। और क्या देखता है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यह व्यक्ति इस स्थान में 38 वर्ष से था। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे, आज कितने लोग हैं जो इस प्रकार की परिस्थिति में पड़े हुए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 और 6 में यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? देखो, प्रभु यीशु मसीह सीधा उसके पास आया और उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने क्या कहा? देखो, आज प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा आपके पास, आज यीशु मसीह उसके पास आया, उसी प्रकार आज पवित्र शास्त्र के वचन के साथ प्रभु यीशु आपके पास आ रहा है और आपसे कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार से यीशु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने प्रभु यीशु को क्या उत्तर दिया हम देखेंगे। लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 और 7 में, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया है, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलता है तो मुझे उठाए और पानी में फेंक दे, परंतु मेरे जाने से कोशिश करने से पहले ही दूसरा कूद जाता और चंगाई पाकर चला जाता। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी स्थिति देखी, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी हालत देखी, प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया। आज मित्रगण, मेरे और आपके जीवन की स्थिति प्रभु देखता है, तरस से भर जाता है और कहता, मैं इस जवान भाई के लिए क्या करूं, मैं इस जवान बेटी के लिए क्या करूं, मैं इस परिवार के लिए क्या करूं, मैं इस व्यक्तियों के लिए क्या करूं। तरस से भर जाता। प्रभु यीशु मसीह तरस से भरकर उसको कहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। आज मित्रगण, दया का सागर प्रभु यीशु मनुष्य जाति को दुखी देखना नहीं चाहता, उसे उस दुख से बचाना चाहता, परंतु आज अपने मुंह से आपको कहना है कुछ और उसने मेरे पहुंच से दूसरा कूद जाता। इसका मतलब इस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। यह झोले का मारा था, अपने स्थान से 38 वर्ष से पड़ा हुआ था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 और 8 में कहा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल और फिर। 38 वर्ष से ये व्यक्ति खटिया में पड़ा था। शायद कितने बार आंसू बहाया होगा, कितने बार विचार करता होगा कि मैं कब मर जाऊंगा। ऐसी स्थिति में पड़े हुए इंसान के पास यीशु आया और उससे कहता, चल उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जीवित आवाज, प्रभु यीशु मसीह की आवाज, जीवित सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ उस अपंग व्यक्ति में, उस पक्षघाती में जो 38 वर्ष से पड़ा हुआ था। यीशु ने कहा, उठ,
अपनी खाट उठाकर चले। मित्रगण, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आया है। अपनी पुरानी स्थिति को हटा, उठ, अपनी बुराई की स्थिति को हटा, अपनी हालत जो बुरी है उसको हटा, उठ, खड़ा हो और अपने घर चला जा। मित्रगण, आज विश्वास की जरूरत है। उस मरीज ने, उस बीमार ने यीशु की ओर देखा। कमाल है, यीशु ने कहा उठ, और मेरे हाथों में, पैरों में, जड़ों में सब तरफ ताकत आ गई और उठकर खटिया उठाया और घर चला गया। यह है जीवते परमेश्वर का कार्य, यह है सामर्थी परमेश्वर का कार्य। और यही कार्य इन अंतिम दिनों में हम आप तक इसलिए ला रहे हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आने वाला हूं। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मेरे आने के समय संसार की स्थिति बहुत भयंकर होगी, पाप बुराई बढ़ते जाएगी। पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती सुसमाचार 24 से कहता है अधर्म बढ़ जाएगा, और अधर्म बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज हम स्थिति देख रहे हैं। आज का न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक घर में एक जवान बेटा, शादीशुदा बेटा, माता पिता भाई बहनों के साथ रहने वाला, उसका कर्जा बढ़ गया और कर्जा देने के लिए माँ बाप और सबसे कहने लगा हमारे मुझे पैसा दो, परंतु किसी ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि ये बेटे का जीवन बुराई में भी था और कमाने के मूड में था। इस बेटे ने अपने सारे माता को, बाप को, भाई को, पत्नी को, बच्चे को मार डाला। आज का न्यूज़पेपर कह रहा है अधर्म बढ़ चुका है, प्रेम ठंडा पड़ चुका है। मित्रगण, दुष्टता बढ़ते जाएगी। परमेश्वर का शास्त्र कहता है मेरे आने के समय शैतान घरों घरों में, एक एक व्यक्ति के जीवन में बुराई को पेरता जाएगा, डालता जाएगा, ताकि बुराई संसार में फैलती जाए। मित्रगण, सावधान, परमेश्वर जीवित है, वो देख रहा है, उसने अंत समय बता दिया है, और उसी अंत के समय तक हमें इस संसार में रहना है। परंतु अगर हम नहीं शुद्धता में रहे, हम पश्चातापी जीवन में नहीं रहे, हमने अपना जीवन नहीं बदला, तो जैसे ये व्यक्ति 38 वर्ष से दुख और दुखी और बीमार था, हमारी स्थिति वैसी ही रहेगी और उसी हालत से हम आग और गंधक में जलाए जाएंगे। और इसीलिए मित्रगण, सावधान, हमारा जीवन बदलना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है, वो हर मनुष्य के लिए है, हर एक को बदलना चाहता है। जो कोई विश्वास करेगा वो बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन पर और आप पर आशीष दे। मित्रगण, दुखी ना हो, परेशान ना हो। प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे पर नॉकिंग कर रहा है, खड़ा है। इन वचनों के द्वारा आपका जीवन खोलना चाह रहा है। वचन दे देकर आपके दिल रूपी दरवाजे पर वचन ठोक रहा है। अपने आप को नम्र करो, प्रभु के हाथ में दो और प्रभु से कहो मुझ गुनहगार पर दया कर। आज का वक्त हमारा है, कल नहीं मालूम क्या होगा। आज बचाए जा सकते हैं, कल नाश हो सकते हैं। और इसलिए जो वक्त प्रभु ने दिया है, वचन को सुनकर उसकी गहराई को समझना, आज हमें प्रभु के पास आना है। परमेश्वर
हम सबको आशीष दे, हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम सत्य का कुछ जाने। असत्य नाश होने वाला है, सत्य हमेशा हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि सत्य परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु, आज जो वचन तूने मुझे दिए थे अपने वचनों के द्वारा तेरे प्रिय लोगों के मध्य में दे दिए। आज प्रभु जितने सुनेंगे सबको तू स्पर्श कर। आज हर एक की जरूरतों को पूरा कर। हम जानते प्रभु तू शारीरिक जरूरतों को पूरा कर रहा है, खाने के लिए सब कुछ देता जा रहा है। उसी प्रकार प्रभु तू हमारी आत्मिक जीवनी को बदल कि वे नवीनता में होकर चलती रह सके, ऐसा होने चाहिए। हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की दुष्टता, हर प्रकार का लोभ, हर प्रकार की व्यभिचार की पद्धति और सारे विचार हमारे जीवन से निकाल दे, ताकि हम नए होकर तेरे संगति में अनंत जीवन स्वर्ग में प्रवेश कर सके। प्रभु हमारी सहायता कर, सुनने वालों के घरों में तेरी भारी बरकत भेज। यदि कोई दुखी है तो उनके आंखों के आंसुओं को पोंछ। यदि कोई परेशान है प्रभु तू उसकी परेशानी को दूर कर। ये वचन की गहराई लोगों के जीवन तक पहुंचने दे और इन अंतिम दिनों में मसीह समाज को मजबूत खड़ा कर, क्योंकि शैतान बुराई की तरफ दौड़ता जा रहा है और अच्छाई को हानि पहुंचा रहा है। ऐसे समय में प्रभु शैतान की सारी बुरी ताकतों को रोक दे, ताकि तेरे लोग आनंद और सुख के साथ रहकर तेरी सेवा और महिमा करते रह सके, ऐसा होने चाहिए। हर एक कलीसिया पर आशीष दे, हर एक मसीह बहन भाइयों पर आशीष दे। और आज तू हमारी सहायता कर चुका, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन।